प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हल करेंगे हाल ही में जो उड़ान कार्य पुस्तिका है उसके कक्षा 8वीं के प्रथम अध्याय यानी कविता है ध्वनि। इस कविता के जो है प्रश्न कविता से संबंधित भी कह सकते हैं, ज्ञानवर्धक प्रश्न इसमें दिए हुए हैं, इनको हल करेंगे। और इससे पहले जिन बच्चों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यानी चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने साथियों तक आगे भी भेजें ताकि इसका जो है फ़ायदा सभी को मिल सके। तो इसमें पाठ नंबर 1 कविता है ध्वनि। इससे संबंधित गतिविधि नंबर 1 में प्रश्न दिए हुए हैं। इन प्रश्नों का हम हल करते हैं। तो पहले में है, दिए गए चित्र को ध्यान से देखते हुए तुकांत व पुनरुक्त शब्द छांट कर अलग अलग लिखिए। अलग अलग लिखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि इसमें तुकांत शब्द और पुनरुक्त शब्द, तुकांत कौन से होते हैं, पुनरुक्त कौन से होते हैं। पुनरुक्त यानी पुनः उक्त, पुनः माने फिर से, उक्त माने जो कहे, यानी एक ही शब्द को हम 2 बार बोलते हैं तो वो शब्द होता है पुनरुक्त। और तुकांत वो होते हैं जिन शब्दों के अंतिम वर्ण आपस में मिलते हो और उनके तुक आपस में मिलते हुए नज़र आएंगे, हमें सुनाई देंगे, वो होते हैं तुकांत। तो हम सबसे पहले इसमें पुनरुक्त शब्द छांटते हैं, यानी एक शब्द को 2 बार कहा गया है वो पुनरुक्त शब्द कहलाता है। जैसे बार बार, बार बार इसमें कौन सा शब्द है, पुनरुक्त है। और इसके बाद जाते जाते, एक ही शब्द 2 बार बोला गया है तो यहाँ पर जाते जाते पुनरुक्त शब्द है। हरे हरे, ये शब्द भी पुनरुक्त शब्द है। इसके बाद बोल बोल, ये भी पुनरुक्त शब्द है। और पल पल, ये भी पुनरुक्त शब्द है। इसके बाद हम तुकांत शब्द को अलग करते हैं। तो देखिए, माला ताला, यानी अंत में आला और इसमें भी आला, तो ये तुकांत शब्द हुआ, तुक मिल गए इनके। हद कद, इसमें द मिलते हैं तो इसमें हद कद भी तुकांत हो गया। आगे लाल बाल, ये भी क्या हो गया, तुकांत हो गया। इसके बाद आगे पुनरुक्त आ गई। आगे देखो मान जान, ये भी तुकांत शब्द है, मान और जान। हाथ साथ, ये भी तुकांत है। तो मैं समझता हूँ प्यारे बच्चों कि आप तुकांत और पुनरुक्त शब्द के बारे में अच्छे प्रकार से जान गए होंगे। इसी के बाद गतिविधि नंबर 2 में दिया हुआ है, वर्णों को सही क्रम में रखते हुए सार्थक शब्दों का निर्माण हमें करना है। जैसे वर्ण लिखे हैं इसमें ना, पे, ए, तो इन 3 वर्णों से क्या शब्द बन सकता है। हम सबसे पहले लिखेंगे ए, उसके बाद लिखेंगे पे और उसके बाद लिख देंगे ना। क्या बन जाएगा, अपना, तो ये कै में बनेगा। इसके बाद ख, ख में है न जी व, तो सबसे पहले लिखेंगे जी, आगे व और न, क्या बन जाएगा, जीवन। इसके बाद देखिए आगे तय मरी ए, तो इसमें हो जाएगा ए मरी तय, अमृत, सार्थक शब्द है। इसके बाद आगे देखिए ना पे से, तो इसमें हो जाएगा से पे ना, सपना। इस प्रकार से इस गतिविधि को हम जो है हल कर सकते हैं। इसके बाद आगे जो गतिविधि नंबर 3 दी हुई है, इसमें क्या है कि शब्दों को सही क्रम में रखते हुए वाक्य बनाना है हमें। जैसे मेरा भाई है वह, तो हम सबसे पहले कर्ता लेते हैं, वाक्य जब बनाते हैं तो वह आएगा इसमें, वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है, वह आएगा सबसे पहले।
उसके बाद मेरा भाई है, ऐसे वाक्य बनेगा। इसके बाद खेलने जा रहा है, खेलने जा है रहा राम। तो सबसे पहले लिखेंगे हम राम, आगे खेलने जा रहा है, राम खेलने जा रहा है। इसके बाद आगे गए में जाएंगे बाजार हम। तो सबसे पहले लिखेंगे हम बाजार जाएंगे, ये वाक्य बनेगा हम बाजार जाएंगे। इसके बाद देखिए घ में आओ चले घूमने, आओ घूमने चलें, ऐसा आएगा क्योंकि क्रिया सबसे लास्ट आती है और कर्ता सबसे पहले आता है, इसी के आधार पर आओ घूमने चलें। इसके बाद देखिए गतिविधि नंबर 4, कॉलम 1 और कॉलम 2 का उचित मिलान करना है। कॉलम 1 में क्या लिखा हुआ है, भौंकना, रेंगना, टर टर, काँव काँव, ये आवाज़ है पशुओं की और पक्षियों की, और इधर इधर पशु पक्षियों के नाम दिए हुए हैं, जैसे मेंढक, कौवा, गधा, कुत्ता। तो भौंकना कौन भौंकता है, कुत्ता। रेंकना, रेंकना कौन करता है, गधा। टर टर कौन करता है, मेंढक, और काँव काँव करता है कौवा। इस प्रकार से इनका मिलान हमें करना है। इसके बाद गतिविधि नंबर 5 देखिए, इसमें नीचे लिखे हुए वाक्यों में से विशेष्य और विशेषण छांट कर दिए गए स्थान में लिखें। जैसे विशेषण और विशेष्य को जब छांटते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, विशेषण होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता होती है, उसे हम कहते हैं विशेषण। और जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता होती है वो होता है विशेष्य, यानी कि जिसकी विशेषता होगी वो विशेष्य होगा, जो विशेषता होगी वो विशेषण होगा। जैसे मीना ने लाल सूट पहन रखा है, देखिए यहाँ पर सूट क्या है, संज्ञा है, और उसकी विशेषता क्या है कि वो लाल है। तो लाल इसमें क्या हो गया, विशेषण। लाल क्या हो गया, विशेषण, और सूट क्या हो गया, विशेष्य। यहाँ पर हम लिखेंगे विशेष्य में आ जाएगा सूट और विशेषण में हो जाएगा लाल, इस प्रकार से होगा। इसके बाद आगे दिया हुआ है मैंने मोटा आदमी देखा। अब आदमी क्या है, संज्ञा है, उसकी विशेषता क्या है कि मोटा है। जो विशेषता होती है वो विशेषण होता है, तो यहाँ पर विशेषण में आ जाएगा मोटा और विशेष्य में आ जाएगा आदमी। इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। इसके बाद देखिए आगे गए में सुमन ने हरी चूड़ियाँ, सुमन को हरी चूड़ियाँ अच्छी लगती है। अब यहाँ पर चूड़ियाँ संज्ञा है, उसकी विशेषता क्या है कि वो हरी है, तो हरी क्या हो गया इसमें विशेषण हरी, और विशेष्य हो गई चूड़ियाँ, चूड़ियाँ। इस प्रकार से हम इस गतिविधि को हल करेंगे। इसके बाद 6 नंबर गतिविधि जो है उसमें क्या है कि दिए गए संकेतों के माध्यम से कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करनी है। मेरे खालिस्तान वन मन, इनमें से एक आएगा मैं मृदुल खालिस्तान, फिर वसंत या ग्रीष्म। तो इसमें आएगा मेरे मन में, पहले मन आएगा मृदुल वसंत, मेरे मन में मृदुल, वन में, इसमें आएगा वन, मन नहीं आएगा वन, मेरे मन में मृदुल वसंत। आगे है, आगे आएगा द्वार दिखा दूंगा फिर उसको, द्वार दिखा दूंगा फिर उसको, अभी न होगा, इसमें आएगा अभी, अभी न होगा मेरा अंत, इसमें आएगा मेरा, इसमें दिखा और उसको। इस प्रकार से गतिविधि में जो है वाक्य को पूर्ण करना है 6 में। आगे गतिविधि नंबर 7, दिए गए चित्र को ध्यान से देखें तथा इसके बारे में 5 वाक्य लिखें। चित्र को जब हम ध्यान से देखें तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 हाथी है,
और उसके आसपास गोल मेज़ रखी हुई है। एक व्यक्ति नीचे से कुछ जो है करतब दिखाने की तैयारी में है और एक महिला है हाथी की ओर बैठ करके करतब दिखा रही है। यानी कि ये जो दृश्य है ये सर्कस का है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम, यह दृश्य सर्कस का है। यह दृश्य किसका है? सर्कस का है। इसके बाद क्या लिख सकते हैं हम कि यहाँ पर 2 हाथी दिखाए गए हैं। ये वाक्य लिखेंगे, यहाँ पर 2 हाथी दिखाए गए हैं। तीसरे वाक्य में लिखेंगे कि एक हाथी पर एक महिला बैठी हुई है। चौथे वाक्य में लिख सकते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे हाथी के पास खड़ा है और महिला जो है करतब दिखा रही है। हाथी के पीछे मेज़ रखी हुई है। लोग सर्कस को देखकर जो है मनोरंजन करते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको कई वाक्य बता दिए, कोई भी 5 आप वाक्य इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद गति नंबर 8, गतिविधि 8 में जो एक वर्ग पहली दी हुई है, इसमें क्या करना है, हमें सर्वनाम शब्द चुन करके बॉक्स में लिखना है यहाँ पर। तो देखिए वर्ग पहले में क्या है, मैं, ही, मेरा, पात, वे, का, दिखा, में, कोमल, ने, उनको, से, होगा, ये, तो, हरा। इनमें से क्या छांटना है हमें? सर्वनाम। अब सर्वनाम छांटने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सर्वनाम होते क्या हैं। तो प्यारे बच्चों, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आए उसे हम कहते हैं सर्वनाम। तो इसमें मैं क्या है? सर्वनाम है। मेरा सर्वनाम है। वे सर्वनाम है। इसके बाद उनको सर्वनाम है और ये सर्वनाम है। ये सभी क्या है? सर्वनाम। जो मैंने गोले लगाए ये शब्द यहाँ पर आप लिख देना। इस प्रकार से गतिविधि हल हो जाएगी। इसके बाद गतिविधि नंबर 9, इसमें क्या है, दिए गए शब्द का सही अर्थ चुनना है। पात, पात माने क्या होता है? पत्ता। ये पहला ही होगा, पत्ता। पता वो एड्रेस होता है, पत्ता पात होता है। मृदुल, मृदुल का मतलब होता है कोमल, और नव का मतलब होता है नया, नया। और गात का होता है शरीर। गात का क्या होता है? शरीर। इस प्रकार से इनका मिलन होगा। गतिविधि नंबर 10 देखिए आगे। 10 नंबर गतिविधि में क्या है कि निम्न पद्यांश को ध्यान से पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर देने हमें। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना सुपन मृदुल कर, फेरूंगा निर्दित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। प्रस्तुत पद्यांश में आए तुकांत शब्दों को लिखें। तुकांत शब्द मैंने सबसे पहले प्रश्न में बताए थे कि जिनके अंतिम वर्ण आपस में मिलते हों वो होते हैं तुकांत। जैसे सबसे पहले होगा पात और गात। इसके बाद डालियाँ कलियाँ, एक है कर पर। ये सभी क्या हैं? तुकांत शब्द हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 में है कि डालियाँ और कलियाँ शब्द में कौन सा वचन है? तो यहाँ कौन सा वचन है प्यारे बच्चों? बहुवचन है, बहुवचन। इसके बाद गय में पूछा गया है कि इस पद्यांश में कौन से विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। विराम चिन्ह कौन कौन से लगे हैं ये हमें देखना है। तो देखिए इसमें एक तो ये जो अल्प विराम है, जो इंग्लिश में हम कहते हैं कोम्मा, इसको कहते हैं अल्प विराम। और एक है पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। और एक इसमें स्वपन के बाद में जो डैश लगा हुआ है, उसके बाद मृदुल के बाद ये जो है संयोजक चिन्ह, योजक चिन्ह भी कहते हैं इसको। तो ये है इसमें
इसके बाद देखिए आगे प्रश्न नंबर, हरे हरे खालिस्तान शब्द हैं। तो हरे हरे जो है ये कौन सा शब्द है? पुनरुक्त शब्द है। पुनरुक्त तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं। तो इस प्रकार से हमने पहले पाठ की जो कार्य पुस्तिका है उसका हल हमने कर लिया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।